तुम मियां वाली से हो? जान मेरी जान आएगा इमरान खान, अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह से ये दुआ है, नया बने पाकिस्तान। जान मेरी जान आएगा इमरान खान इंशाअल्लाह। हकीकी आज़ादी वो क्या है? हकीकी आज़ादी ये है कि जो एक आपका मुल्क का निज़ाम है वो आपको इंसाफ दे के आज़ाद करता है। याद रखना, इंसाफ आज़ादी देता है। क्यों इंसाफ देता है? क्योंकि इंसाफ जब एक माशरे में होता है तो वो ताकतवर और कमज़ोर को कानून के सामने एक बराबर कर देता है। जब एक बराबर होता है तो लोग आज़ाद हो जाते हैं। और यही एक फ़र्क होता है सबसे बड़ा, एक माशरा जो आज़ाद है और जो ग़ुलाम है। जो ग़ुलाम है उधर हुकूक नहीं होते, तो जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर होता है, एनआरओ ले लेता है, बेचारा गरीब आदमी जेल में होता है। वो कभी भी निज़ाम नहीं चलता, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का नहीं चल सकता, ना इंसाफ। दूसरी चीज़ याद रखना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज़ मदीना में इंसाफ कायम किया। अल्लाह कहता है ना कि उनकी सुन्नत पे चलो, अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो। तो उनकी ज़िंदगी मदीना की रियासत थी, तो सबसे पहले इंसानों को आज़ाद करने के लिए उन्होंने इंसाफ कायम किया। खुशहाली बाद में आई, पहले इंसाफ आया। और जो दूसरा आज़ादी है, एक आज़ादी होती है कि आपको माशरा आज़ाद कर देता है, जिसके लिए आप हम सब लड़ रहे हैं। हमारी यही कोशिश है ना कि हमें इस मुल्क में इंसाफ ही नहीं है कि एक ताकतवर के लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा। डंडे मार रहे हैं आपको, आप अपना कोई आप कानून नहीं तोड़ रहे लेकिन आपके ऊपर हमले कर रहे हैं, और दूसरे कानून सारे तोड़ रहे हैं और वो उनको पुलिस हिफाजत कर रही है। लेकिन दूसरा जो अंदरूनी आज़ादी है, जो आपको आज़ादी मिलती है ना अंदर से, वो फिर आती है जो कि कुरान शरीफ के अंदर है। जब आप उसके ऊपर अमल करते हैं, जब आप नमाज में कहते हैं अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर लगा, तो जो सीधा रास्ता है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, क्योंकि वो चलते फिरते कुरान थे। तो उसके अंदर दो चीज़ें, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब मैं किसी के सामने नहीं झुकता सिवाय अल्लाह के, ये मेरी आज़ादी का दावा है। दूसरी चीज़ कि वाज़ेह है कि जो इंसान को ग़ुलाम बनाती है ना, वो तीन चीज़ें बनाती एक ही चीज़ है, लेकिन उसके तीन पहलू होते हैं। वो है खौफ। खौफ इंसान को ग़ुलाम बना देता है। मैं अपने हुकूक के लिए नहीं खड़ा होता क्योंकि मुझे डर है कि मुझे मेरी रोज़ी चली जाएगी, मुझे जान से मार देगा, मुझे जलील कर देगा। ये तीन सबसे बड़े खौफ हैं। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कर दिया कि तीनों मेरे हाथ में। ना तुम्हारी ज़िंदगी मौत तुम्हारे हाथ में है, ना तुम्हारी इज़्ज़त ज़िल्लत। कोई पैसे वाला आदमी है तो उसको इज़्ज़त नहीं मिलती, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। और कोई जितनी मर्ज़ी कोशिश करे आपको ज़लील नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। और जो फिर ये जो पुलिस वाले, इनको पता था कि जुल्म कर रहे हैं, औरतें हैं, देख रहे हैं उनको गोलियां मार रहे हैं या उनको जो छर्रे मार रहे हैं, लेकिन अपनी रिस्क की खातिर कि जी मेरी नौकरी ना चली जाए, उसके ऊपर भी अल्लाह ने वाज़ेह किया हुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कमाई होगी, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो वो अल्लाह ने उससे भी आज़ाद कर दिया कि आप ग़ुलाम नहीं रह सकते जुल्म करते हुए, क्योंकि जी मेरी नौकरी नहीं चली जाएगी, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। तो असल में इंसान आज़ाद हो जाता है अंदरूनी तौर पे भी, और बाहर अगर आप इंसाफ कायम कर दें, जिसकी हम जंग लड़ें, तो आप दोनों तरह। तो जब एक माशरा आज़ाद और इंसान आज़ाद हो जाते हैं, वो फिर वो बनते हैं जो मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अरबों को आज़ाद किया था जिनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं थी। अगले यानी 622 उन्होंने हिजरत की, 625 थी जंग बदर, 313 लोग थे। 11 साल के बाद 636 जो सुपर पावर थी रोमन एम्पायर बैजेंटाइन, वो घुटने टेकता है 636 में, और 627 में जो दूसरी सुपर पावर है ईरान जो था, वो घुटने टेक देता है। तो 11 और 12 सालों में दुनिया की दो सुपर पावर्स, उन लोगों जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, वो उनके सामने गिर जाती। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ आज़ाद कौम ही ऊपर जा सकती है।
غلام قوم اوپر نہیں جا سکتی. تو انہوں نے جب لوگوں کو آزاد کر دیا، معاشرے کو بھی، اور اس کے بعد ذہن اندرونی طور پہ لوگوں کو آزاد کر دیا، وہ بڑے انسان بن گئے. تو جس کو بعد میں علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال کا شاہین. شاہین تو وہ جب اوپر جاتا ہے جب اس کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سب نے جو اتنی دلیری سے کھڑے ہوئے اس دن، اصل میں آپ آزادی کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے لیے. اور آزادی کبھی بھی کوئی پلیٹ پہ نہیں دیتا، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. انسانی تاریخ ہے کہ جب تک آپ قربانی نہ دیں آپ آزاد ہوتے نہیں ہیں. کیونکہ جو آپ کو غلام بنا کے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، جو اس نظام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ آپ کو آرام سے تو نہیں دینے لگا نا. اگر میں اربوں روپیہ بنا رہا ہوں اور میرے باہر لنڈن میں پراپرٹیز ہیں اور ہر طرف مجھے پیسہ بن رہا ہے، تو میں کیوں آپ کو آزاد کروں گا جب مجھے وہ نظام فائدہ دے رہا ہے. اس لیے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جو کہ آپ نے کی. انتشار کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انتشار ہوگا تو الیکشن نہیں ہوگی. وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے عوام ادھر آ کے کھڑی ہو گئی. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ انتشار نہ ہو.